नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे जिपमर के बीएससी नर्सिंग एडमिशन प्रोसीजर के बारे में। तो ऑफिशियल वेबसाइट पे आप देख सकते हैं आपके जिपमर के जो बीएससी नर्सिंग के एडमिशन प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो चुके हैं, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। तो इसमें आपका बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल दोनों के लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऑल इंडिया बेसिस पे है, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए है। कैटेगरी की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से आपको रिजर्वेशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सभी कॉलेजेस में मिलता है उसी तरीके से इसमें भी आपको जो रिजर्वेशन मिलेगा, चाहे एससी एसटी ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो। तो आपका इसमें मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि जो एडमिशन प्रोसीजर है वो नीट स्कोर के बेसिस पे होगा। आपने 2023 में अपना नीट का एग्जाम दिया है और उस एग्जाम में अगर आपने क्वालिफाइड स्कोर भी किया है तो भी आप एलिजिबल है। सभी कैंडिडेट क्वालिफाइड का मतलब कि आपने नीट में जो मिनिमम क्राइटेरिया रख रखा है उतना स्कोर आपने किया है तो आप इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो एडमिशन है वो आपका मेरिट बेस पे ही होगा। अगर आप पिछले साल की मेरिट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे जाके वीडियोस देख सकते हैं, आपको उससे सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी कि पिछले सालों में 2 से 3 सालों में कितनी आपकी मेरिट गई है जिपमर में बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए। तो इस वीडियो में हम सारी जानकारी आपको देंगे कि आप किस तरीके से अपना एडमिशन करवा सकते हैं, आपका इसमें फीस क्या रहने वाला है, कब से कब तक रहेगा, बाकी आगे की प्रोसीजर क्या रहने वाली है, कितनी सीट्स है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, इससे क्या आने वाले से वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो इंपॉर्टेंट डेट्स में आपकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है अभी ऑनगोइंग है। 5 तारीख तक अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 5 बजे तक आप कर सकते हैं। और इसमें जो एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट है वो 16/9/2023 को आपकी जारी कर दी जाएगी या उससे पहले आपकी जारी की जा सकती है। यहाँ पे मेंशन है। अब एलिजिबल आप सभी नीट स्कोर के बेसिस पे ही होंगे, क्योंकि जिपमर पहले अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता था, अब नहीं करवाता। अब नीट स्कोर के बेसिस पे ही रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करके आपकी काउंसलिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट करता है। और काउंसलिंग के लिए आपको ऑनलाइन काउंसलिंग नहीं, आपको फिजिकली जो जिपमर के इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पे आपको जाना होगा अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपनी फीस के साथ में, और वहाँ आपको अपनी काउंसलिंग प्रोसेस है और आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपकी काउंसलिंग रिपोर्टिंग, आपकी सारी की सारी एक साथ ही वहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट की जाती है। अब यहाँ पे काउंसलिंग एडमिशन के लिए यहाँ पे दिया गया 4th वीक ऑफ सेप्टेम्बर। तो ये टेंटेटिव आपकी डेट दी गई है। तो 4th वीक ऑफ सेप्टेम्बर में आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। तो उस डेट को आपको जाना रहेगा अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और फीस के साथ में। अब आपकी जो क्लासेज है वो 4/10/2023 से आपकी स्टार्ट कर दी जाएगी। तो ये आपका एक शेड्यूल जारी किया गया है। अब बात करते हैं आपकी सीट मैट्रिक्स की। तो सीट मैट्रिक्स इसमें बीएससी नर्सिंग भी है और आपका पैरामेडिकल, जो पैरामेडिकल में एलाइड हेल्थ साइंसेज के जो कोर्सेज हैं इसमें टोटल 87 सीट्स हैं। और पैरामेडिकल के डिफरेंट जो कोर्सेज हैं उनके लिए 87 सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। अब बीएससी नर्सिंग की सबसे पहले बात करें तो 94 सीट्स हैं टोटल। गवर्नमेंट कॉलेज है तो लिमिटेड सीट ही रहेगी। इसमें जो फीमेल के लिए रिजर्व सीटें हैं वो 85 हैं और मेल के लिए 9 सीट रखी गई है। तो मेल एंड फीमेल दोनों इस कॉलेज के लिए फील कर सकते हैं। अब पैरामेडिकल की अगर बात करें तो 87 टोटल सीट्स हैं और टोटल 87 में आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी साइंस के लिए 37 है, एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी के लिए 5 सीट है, बी ऑप्टोमेट्री के लिए 5 सीट है, कार्डियक लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी की 5 सीट है। तो इस तरीके से 87 सीट्स आपकी विभिन्न जो पैरामेडिकल कोर्सेज हैं उनके लिए हैं। अगर बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल की टोटल सीट्स की बात करें तो 181 आपकी टोटल सीट यहाँ पे बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल में आपको देखने को मिलेगी। रिजर्वेशन आपको सेंट्रल लेवल पे ही देखने को मिलेगा। जो एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो आपका रिजर्वेशन क्राइटेरिया रखा गया है वो सेम आपको इसी में देखने को मिलेगा। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो सबसे पहले तो आपको इंडियन नेशनल होना जरूरी है। सेकेंड है कि आपने 2023 में नीट यूजी का एग्जाम दिया हो और मिनिमम आपने क्वालिफाइड स्कोर किया हो तो आप इसके लिए आप अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें मेल एंड फीमेल दोनों कर सकते हैं। मिनिमम एज क्राइटेरिया आपका 17 साल रखा गया है और आपका जो एज क्राइटेरिया है वो 31 दिसंबर 2023 से आपका काउंट किया गया है। तो अगर आप 17 साल के हैं मिनिमम तो आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अपनी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है कि आपका जो क्वालिफिकेशन है 10+2 पास आउट होना आपका ज़रूरी है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और आपका जिसमें बॉटनी और जूलॉजी दोनों, अगर इंग्लिश एक आपका कोर सब्जेक्ट है वो आपका होना इसमें ज़रूरी है। मिनिमम आपका 50% होना चाहिए 12th में। आपका पीसीबी से अगर आपने कर रखा है तो मिनिमम आपका यहाँ पे 50% होना जरूरी है। और 40% चाहिए जो कैंडिडेट एससी एसटी कैटेगरी से हैं या ओबीसी कैटेगरी से हैं उनके लिए 40% मिनिमम, और फिजिकल हैंडीकैप के लिए 45% है। वो 12th में आपका पीसीबी के साथ में आपके परसेंटेज होना इसमें ज़रूरी है।
अब रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.jipmer.edu.in। अपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करनी होगी और जो कैंडिडेट डिटेल्स है जिसमें आपको नीट का स्कोर फिल करना है, अपना नाम, फादर नेम, सारे सब कुछ डिटेल्स, 12th में कितना स्कोर था आपका, 10th में क्या था, और अपने जो डॉक्यूमेंट वो अपलोड करने हैं और फिर आपको कन्फर्म पेज आएगा, वहाँ पे अपना जो प्रोसेस वो कंप्लीट करनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका 10th में जो आपका नेम दिया गया वो नेम आपको फिल करना है और आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे लिंक दिया गया है। बीएससी नर्सिंग अलाइड साइंसेज कोर्सेज एडमिशन 2023-24 के लिए लिंक अवेलेबल है, तो वहाँ जाके आप अपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। अब आपको डॉक्यूमेंट की कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता रहेगी, तो वैलिड फोटो आइडेंटिटी जिसमें आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड आपका वैलिड रहेगा, एडमिट कार्ड आपका जो 2023 का आपने एग्जाम दिया था उसका एडमिट कार्ड, रिजल्ट रैंक इशूड बाय एनटीए, तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा आपका जो रैंक लेटर या रिजल्ट जारी किया गया था वो, और एप्लीकेशन फॉर्म जो आप फिल करेंगे, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ चाहिए जो 10th की मार्कशीट होती है उसमें आपका रहता है, पासिंग सर्टिफिकेट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के लिए जो 12th का आपका मार्कशीट है वो आपकी ज़रूरी रहेगी, और इसमें जो स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन तो 12th की मार्कशीट में रहेगा ये, करेक्टर और कंडक्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट लास्ट स्टडी, तो आपने जो लास्ट स्टडी की है वहाँ के प्रिंसिपल या उस स्कूल का आपका करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होगा, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट होगा जो आपका बना हुआ है जिसे आप मूल निवास प्रमाण पत्र कहते हैं, और जो ओबीसी या ओबीसी एनसीएल कैटेगरी, एससी एसटी या जो ट्राइबल कम्युनिटी सर्टिफिकेट है वो आपका जरूरी होगा इन कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए भी आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो आवश्यक रहेगा इसके लिए, और अगर बात करें माइग्रेशन सर्टिफिकेट तो वो आपका ज़रूरी है। यूनियन टेरेटरी कोटा से आपको अगर पुडुचेरी से बिलोंग करते हो, यूनियन टेरेटरी कोटा है तो उसका भी आपको सर्टिफिकेट चाहिए होगा। तो ये आपके यहाँ पे 12 आपके टोटल डॉक्यूमेंट है वो दिए गए हैं, और इसके अलावा अगर बात करें नेक्स्ट फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट है उनके लिए भी फिजिकल हैंडीकैप जो सर्टिफिकेट है उसकी ज़रूरी रहेगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका फीस स्ट्रक्चर, कि अगर आप बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल का अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो आपको कितनी फीस पे करनी रहेगी। तो टोटल फीस की अगर बात करें तो 11,410 रुपये आपको एक साल की पे करनी रहेगी। इसमें फर्स्ट टाइम आपकी एडमिशन फीस है जो 2500 रुपये पे करनी रहेगी, ट्यूशन फ़ी है वो 1200 रुपये है, स्टूडेंट एसोसिएशन फ़ीस है वो 1000 रुपये है, लर्निंग रिसोर्स फीस है 2000 रुपये है, कॉर्पस फंड है वो आपका 60 रुपये, आइडेंटिटी कार्ड के लिए 150 रुपये, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन डिटेल्स है वो 1500 रुपये, और क्वेश्चन डिपॉजिट एक ही बार आपको पे करनी रहेगी 3000 रुपये। तो आप जब फर्स्ट टाइम एडमिशन लेंगे तो 11,410 रुपये आपकी फीस है वो पे करनी रहेगी आप। अब नेक्स्ट बात करते हैं पेनल्टी के लिए। जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट का ये डाउट रहता है कि सर हमारा इसमें एडमिशन हो जाता है और नेक्स्ट ईयर हम नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और हमें अगर एमबीबीएस की सीट मिल जाती है तो क्या हम इसे छोड़ सकते हैं। बिल्कुल आप छोड़ सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको पेनल्टी अमाउंट देना होगा। तो अगर आप फर्स्ट काउंसलिंग और उसके बाद में आप छोड़ते हो तो 10,000 रुपये आपको यहाँ पे करना रहेगा, और अगर आप फर्स्ट 1 साल पूरा कर लेते हो तो 25,000 रुपये, 2 साल पूरा कर लेते हो तो 50,000 रुपये। तो ये आपका यहाँ पे क्राइटेरिया दिया गया है। अगर आपने काउंसलिंग करवाई, एडमिशन हो गया और फिर आप छोड़ना चाहते हैं 10,000 रुपये, 1 साल आपका पूरा हुआ, फर्स्ट ईयर एकेडमिक ईयर में आप छोड़ना चाहते हो तो 25,000, सेकंड ईयर में छोड़ना चाहते हो तो आपका 50,000 रुपये यहाँ पे आपको पेनल्टी के तौर पे जिपमर को आपको पे करना रहेगा। अब हॉस्टल की बात करें कि सर हॉस्टल अवेलेबल होगा या नहीं होगा, तो हॉस्टल अवेलेबल रहेगा आपका, और वहाँ पे हॉस्टल चार्जेज है। जब आप फर्स्ट टाइम जाएंगे तो आपको 20,000 रुपये आपको पे करने रहेंगे हॉस्टल के लिए। इसमें आपका जो एडमिशन फीस है वो भी इंक्लूडेड रहेगी। इसमें स्टेब्लिशमेंट चार्जेज रहेगा 1 साल का जो नॉन रिफंडेबल है, 6,000 रुपये आपको पे करना रहेगा। हॉस्टल क्वेश्चन डिपॉजिट है ये 5,000 रुपये, ये रिफंड हो जाएगा आपका। हॉस्टल मेस डिपॉजिट है 3,000 रुपये, ये आपको रिफंड हो जाएगा। इसके अलावा रूम रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज इंक्लूडेड, इसमें 500 रुपये पर मंथ में है। शेयर्ड अकोमोडेशन में तो उसके लिए आपको 6,000 रुपये 1 साल का पे करना रहेगा। टोटल अमाउंट इस तरीके से 20,000 है। इसमें आपका ये 5,000 और 3,000 आपको वापस रिफंड कर दिया जाएगा। तो एक तरीके से देखा जाए तो आपको 12,000 रुपये, लेकिन फर्स्ट ईयर अगर आप एडमिशन लेते हो तो आपको 20,000। फिर बाकी के ईयर में अगर बात की जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 12 से 15,000, 12 से 15,000, 12,000 तो आपका वैसा ही रहेगा अगर आप सेम शेयर्ड अकोमोडेशन लेते हो, रूम लेते हो। लेकिन अगर आप सिंगल लेते हो तो उसके लिए 9,000 है, और शेयर्ड लेते हो तो 6,000 रुपये आपको सालाना पे करने रहेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे फिर बाकी के जो साल रहेंगे उसमें 12 से 15,000 रुपये आपको हॉस्टल चार्ज वो पे करना रहेगा। तो दोस्तों जिपमर के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट है। फिलहाल के लिए इतना ही था, और बाकी ये जो आपका प्रोस्पेक्ट जारी किया गया ये आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं समय समय अपडेट आपको प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। आप ऑल इंडिया बेसिस पे चाहे कहीं का भी आपका बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो या एमएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक, तो वहाँ से भी आपको समय समय पर जानकारी मिलती रहेगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।